तमाम सियासी जमातें आपको नौकरी का आसरा देकर ग़ुलाम बना देते हैं। ये बात जहन में रखना कि ग़ुलाम नहीं बनना है, ग़ुलाम नहीं बनना है। तोड़ दो जंजीरें। 300 यूनिट फ्री नहीं चाहिए। 3000 यूनिट कैपेसिटी हो तुम्हारी कि तुम 3000 यूनिट का बिल अदा कर सको, नहीं चाहिए भीख। हमें जो बेसिक चीज़ें चाहिए वो ऐवान में डिस्कस ही नहीं होती हैं। मैं लोगों को कॉन्सेप्ट देना चाहता हूँ कि किस तरह से तुम खुद अपने मालिक बन सकते हो। तो चंद पैसों में तुम अपना नसीब ना बेचो। 3 चीज़ें हैं जिस पे अगर मैं हारूं या जीतूं दोनों पे मैं ज़िंदगी भर अपना मंशूर में ये रखूँगा। तालीम, सेहत और कारोबार। आज़ाद उम्मीदवार इसलिए इंतखाब किया कि मैं आज़ाद हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि मेरी कोरंगी की आवाम भी आज़ाद हो जाए। मैं अपने घर की मुखालफत के बाद भी आपके सामने बैठा हूँ। मुझे किसी लाइफस्टाइल की कमी नहीं है, मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं है। मैं अगर बाहर निकलूँ तो आप लोगों के लिए निकला हूँ। ये लैपटॉप निशान इसके लिए है कि लैपटॉप ही पाकिस्तान को पाल सकता है। मेरा नाम फराजुर रहमान है और मैं एक कारोबारी शख्सियत काटी का प्रेसिडेंट भी मैं हूँ। कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड इंडस्ट्री जो पाकिस्तान का 25% रेवेन्यू जनरेट करने वाला इदारा है। तो ये हमारी जो है वो सबसे बड़ी जो है कामयाबी है कि जी हम कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड इंडस्ट्री के साथ आज मैंने ये फैसला भी किया कि जी मैं NA 233, 234 से इलेक्शन भी कॉन्टेस्ट करूँ। क्योंकि बदकिस्मती से माजी में कोई 60 साल से जो भी सियासी जमातें जो रूल में हैं, जो ताकत में हैं, उन्होंने बदकिस्मती से पाकिस्तान को कोई एक कॉन्क्रीट पॉलिसी नहीं दी, इकनॉमिक पॉलिसी नहीं दी जिसके ऊपर चलकर पाकिस्तान तरक्की कर सकता। तो मेरा विज़न ये है कि इंशाअल्लाह ताला मैं पाकिस्तान के अंदर वो प्रॉस्पेरिटी लेके आऊँ। गरीब इंसान जो 25 रुपये की रोटी के लिए परेशान है, एक घर अब एक तनख्वाह पे चलना नामुमकिन हो गया। हर आदमी जो है वो किसी न किसी तरीके से अपने घर को चला रहा है। मैं कोशिश करता हूँ कि अपने तौर पे जो मैंने एक प्रोग्राम लॉन्च किया हुआ है लर्न टू अर्न, उसके तहत मैं लोगों को कॉन्सेप्ट देना चाहता हूँ कि किस तरह से तुम खुद अपने मालिक बन सकते हो। तो चंद पैसों में तुम अपना नसीब ना बेचो, बल्कि अपने आप को खुद कारोबारी बनाओ। आज़ाद उम्मीदवार इसलिए इंतखाब किया कि मैं आज़ाद हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि मेरी कोरंगी की आवाम भी आज़ाद हो जाए। मैं अपने घर की मुखालफत के बाद भी आपके सामने बैठा हूँ। मुझे किसी लाइफस्टाइल की कमी नहीं है, मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं है। मैं अगर बाहर निकलूँ तो आप लोगों के लिए निकला हूँ, आपकी कोरंगी की आवाम के लिए बाहर निकला हूँ, कराची की आवाम के लिए बाहर निकला हूँ, कराची के लिए आवाज़ उठाने के लिए बाहर निकला हूँ। मेरा एक ही स्लोगन है कि बिज़नेस जो है वो होना चाहिए और बिज़नेस के लिए जो है मैं कारोबार के लिए राहों को हमवार करना चाहता हूँ। मेरा मंशूर जो है वो बड़ा सिंपल है। 3 चीज़ें हैं जिस पे अगर मैं हारूं या जीतूं दोनों पे मैं ज़िंदगी भर अपना मंशूर में ये रखूँगा। तालीम, सेहत और कारोबार। कारोबार करने के लिए जो है ना वो पैसा नहीं, विल चाहिए होती है। खौफ ख़त्म करना पड़ता है सबसे पहले अपने अंदर से। ये लैपटॉप निशान इसलिए लिए कि लैपटॉप ही पाकिस्तान को पाल सकता है और ये लैपटॉप ही पाकिस्तान को एशियन टाइगर बना सकता है। मेरा विज़न है, मेरे लीडर का विज़न था पाकिस्तान एशियन टाइगर बनाने का और मेरा विज़न भी है पाकिस्तान एशियन टाइगर बने। मगर कैसे बनेगा? हम कारोबारी लोगों की वजह से मिलेगा। मुझे ये नहीं पता कि आप अपना घर कैसे पाल रहे हैं, आप 50,000 में सैलरी में कैसे अपना घर पाल रहे हैं। ये बात तो तयशुदा है कि प्राइवेट ऑफिस हों या सरकारी दफातर हों, अब कोई शख्स भी करप्शन से मुबर्रा नहीं है, मगर उसकी वजह इन्फ्लेशन है। हमें वो सिस्टम लाना है कि जिसके ज़रिए से उनकी जब ज़रूरत पूरी हो रही होगी तो वो ना अपने काम में चोरी करेंगे और ना वो अपने करप्शन के अंदर इन्वॉल्व होंगे। देखिए, लोग वादे करेंगे बहुत सारे, वो कहेंगे जी मैं पानी पहुंचाऊंगा आपके पास, मैं आपके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बना दूंगा, मैं आपके लिए ये कर दूंगा, मैं आपके लिए वो कर दूंगा, मैं आपके लिए आसमान से तारे तोड़ के ले आऊँगा। ऐसा कोई वादा नहीं है मेरा भाई। मैं आपके साथ काम करूँगा, मैं आपके लिए आवाज़ उठाऊँगा। मैं वाटर बोर्ड के MD को बोलूँगा पानी पहुँचाओ। मैं बोलूँगा कि भाई कारोबार के लिए फ्लेक्सिबल लोन्स दीजिए। मैंने बनाना है लोगों को कारोबारी। और कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया जो पाकिस्तान का 25% रेवेन्यू जनरेट करता है, उसे हम इंशाअल्लाह ताला आप लोगों की मदद से हम इसको 25 से 50% तक लेके जाएंगे। तमाम सियासी जमातें आपको नौकरी का आसरा देकर आपको जो है वो ग्रेड 1, ग्रेड 2 की नौकरियां दिलाकर या दिला भी दें तो ग़ुलाम बना देते हैं।
میں آپ کو ایک بات بتا دوں میرے پیارے دوستوں، یہ بات ذہن میں رکھنا کہ غلام نہیں بننا ہے، غلام نہیں بننا ہے۔ توڑ دو زنجیریں، 300 یونٹ فری نہیں چاہیے، 3000 یونٹ کیپیسٹی ہو تمہاری کہ تم 3000 یونٹ کا بل ادا کر سکو، نہیں چاہیے بھیک، بہت ہو گئی بھیک، عوام بھیک مانگے، حکمران بھیک مانگے، کب تک یہ بھیکوں کا سلسلہ چلتا رہے گا؟ 60 سال سے جو ہے وہ ہم اس سلسلے کو دیکھ رہے ہیں، 74 سال ہمارے ملک کو بنے ہوئے ہو گئے، ہمیں جو بیسک چیزیں چاہیے وہ ایوان میں ڈسکس ہی نہیں ہوتی ہیں۔ تو آج ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم جیتیں گے اور ہم جیت کے تبدیلی لائیں گے۔